मेरे प्रिय भाई और बहन, आपको एक बात याद होना चाहिए। जब आप एक मसीही जीवन जी रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी आपकी जो ताकत है वो है प्रार्थना की ताकत। आज जो आप प्रभु में बने हैं, जो आप प्रभु में आज स्थिर हैं, वो प्रार्थना की ताकत है जो आपको कवर करके सुरक्षित करके रखी है। जो परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं आपके लिए, जो हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, चर्च की टीम आपके लिए प्रार्थना करती है, जो आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना ही आपको सुरक्षित करके रखी है। और आपको मालूम है कि इन्हीं दशा में जो इस समय चर्च के साथ आप जो चर्च के मेंबर हैं, इन दिनों में जो चीजें घटित हो रही हैं, इन्हीं चीजों में तो आपको आत्मिक उन्माद को और ज्यादा बना कर रखना है, क्योंकि इन्हीं दिनों में तो आपके लिए बहुत सारी बातें जो आपके कानों में आती हैं आवाज, वो आपके आत्मिक उन्माद को ठंडा करने के लिए आती है। संसार की बातें आती हैं आपको ठंडा करने के लिए, परिस्थितियां आपको ऐसी आती हैं ठंडा करने के लिए, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आपको लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपने आत्मिक उन्माद को बनाकर रखें, आत्मिक यत्न करें। ऐसी कुछ भी चीजें नहीं हैं, कोई भी बातें नहीं हैं जिससे वचन के द्वारा लड़ा नहीं जा सकता। कुछ भी चीजें हो, वचन के द्वारा आप लड़ाई कर सकते हैं। हमारा हथियार है वचन, हमारा हथियार है प्रार्थना करना, हमारा हथियार है वचनों को पढ़ना, हमारा हथियार है चर्च के साथ जुड़े रहना, सेवकाई के साथ जुड़े रहना हमारा हथियार है, आत्मिक हथियार है। ये वो जगह है जहां से आपको युद्ध में लड़ने की ताकत प्रदान की जाती है। वो चीजें आपको मिलती है, वो चीजें आपको दी जाती हैं जिसके द्वारा आप खड़े रहते हैं। आमीन, हालेलुया। आशा में आपको आनंदित रहना है। क्या आशा रखना है आपको? आपको मालूम है कि प्रभु ने आपसे वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पर आपको आशा रखना है। क्या आपको मालूम है प्रभु ने आपसे कहा कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। आपको इस पर आशा रखना है और आनंदित रहना है। आप दुनिया की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और आप घबरा जाते हैं जिनके पास कोई भी प्रतिफल नहीं है। जो चीजें दुनिया बोल रही है वो साबित नहीं कर सकती और उनके कहने से आप अपने आप में निराश होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप में वचन नहीं है और आप में आत्मिक उन्माद नहीं है। अरे आपको उत्साहित रहना चाहिए उसकी बातों से जो आपके साथ काम किया है, जिसने आपकी जिंदगी में काम किए हैं, जिसने आपसे वायदा किया है और आपने इस वचनों का एक एक प्रतिफल आपने देखा है। तो आप बताइए, आप संसार की बातों पर आपको सुनकर निराश हो जाना चाहिए या फिर प्रभु के वचनों को जो आपने सुना है, जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुन रहे हैं, इसे सुनकर आपको आशा में आनंदित होना चाहिए? कौन सी बातें आपको पकड़ना चाहिए? आप चुनाव करें। जिनकी बातों में कोई सामर्थ्य नहीं, झूठी बातें गढ़ते हैं, क्या उनकी बातें सुनकर आप निराश होते हैं? आप प्रभु को छोड़कर जा भी कहां जा सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं आप प्रभु को छोड़कर? यदि आप पाप में जीने रहे लगेंगे तो आप जानते हैं उसका प्रतिफल क्या होता है। तो आप तो प्रतिफल पाएंगे, लेकिन जब आप पवित्रताई के साथ खड़े रहेंगे, आप जानते हैं इसका प्रतिफल क्या होता है। और परमेश्वर जो जगत का उद्धार करता है वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आमीन। क्लेश में स्थिर रहो। जो भी चीजें इन दिनों में हो रही है, इसमें आपको स्थिर होना पड़ेगा। देखिए, चर्च में अभी तक चर्च चलता था। आप हर मीटिंग में थर्सडे, आप बृहस्पतिवार को आते थे, रविवार को आते थे, है ना। आप आकर के वचनों को सुनते थे। उसमें आपको ज़्यादा कुछ संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर आपको ज़्यादा कुछ आपने सुना नहीं था। सब कुछ सिंपल सिंपल चल रहा था। लेकिन ये थोड़ा सा क्लेश, इसको समझिए आप, ये थोड़ा सा सताव का समय है। तो बाइबल कहती है इसमें आपको स्थिर रहना है, आपको खड़े रहना है। किसमें? आपको अपने उद्धार के लिए, आपको अपने चर्च के लिए, आपको अपने बच्चों के लिए, आपको अपने पवित्रताई के जीवन के लिए, आपको अपने गवाही के लिए खड़े रहना है। आमीन।
और प्रार्थना में नित्य लगे रहें। आपकी जो पर्सनल, आपकी जो व्यक्तिगत आपकी प्रार्थना है, जो आप प्रभु में एकांत में जाके प्रार्थना करते हैं, जो आपका एक प्रार्थना का टाइम होता है, वो आप ना छोड़ें, आप उसे जरूर करें, कंटिन्यू रखें अपने जीवन में, लगातार रखें। जब आप प्रार्थना करते हैं इसका मतलब यह है कि आप आत्मिक उन्माद में भरे हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके अंदर एक अलग जोश आता है, आप अपने आप को देख पाते हैं कि मैं एक अलग तरीके से स्टैंड हो पा रहा हूं, खड़ा हो पा रहा हूं। लेकिन आप जब व्यस्त हो जाते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, आप परिस्थिति के अनुसार आप जब बदलते जाते हैं, तब आपके लिए खतरनाक होता है। आपके आत्मिक जीवन, भौतिक जीवन सबको नष्ट कर देता है। देखिए, आपको जो चीजें आपने प्राप्त कर ली है मसीह में, आपको उसके अनुसार खड़े रहना है। परिस्थितियां कितनी भी आए, बुरी आए, आपको उसके अनुसार बदल नहीं जाना है, परंतु वचन में खड़े रहना है। यदि आप परिस्थितियों के अनुसार आप बदलते जाते हैं, जैसे परिस्थिति आती है वैसे बदल जाते हैं। आज चर्च बंद है तो हम भी वचन में बंद हो गए, हम भी प्रार्थना में बंद हो गए, हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना बंद है, आत्मिक उन्माद की कोई कोशिश नहीं, सब कुछ बंद है, आलसी में जीवन है, प्रभु की सेवा के लिए कोई भी बातें हृदय में नहीं है। आज चर्च बंद है, सत्संग बंद है, तो रूहों को बचाने के लिए कोई भी यत्न नहीं कर रहे हैं, कोई भी ऑफरिंग चर्च को नहीं भेज रहे हैं जिससे रूह बचे, कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, ना फास्टिंग कर रहे हैं हफ्ते में एक भी दिन, केवल खाना और खाना। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो परिस्थिति आप पर आई, आप उसके अनुसार बदल गए। कल को संसार में आपके आस पड़ोस पाप बढ़ेगा तो आप भी पाप में बढ़ जाएंगे। तो परिस्थितियों में बदल जाना यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। चलिए, जब चर्च शुरू होगा तो आत्मिक यत्न किया जाएगा, पवित्रताई के लिए खड़ा हुआ जाएगा। देखिए, पवित्रताई का जीवन, आत्मिक जीवन, मसीह के साथ जीने वाला जीवन, ये 2-4 दिन के लिए नहीं है। ये आदि से था, हाँ, आपने इसे छोड़ दिया था, आपके पीढ़ियों ने इसे छोड़ दिया था, लेकिन अब आप इसे जान गए हैं तो आप इसे पकड़ कर रखें। आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, क्योंकि ये सब चीजें जो आत्मिक यत्न है, यदि आप इसे लगातार अपनी जिंदगी में आप बनाए रखेंगे, तो मैं आपको कहता हूं कि आप कभी भी